किसी भी देश के लिए आपातकाल अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि देश की सरकारों को आपातकाल लगाना पड़ता है। हमारे देश में भी लगभग 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। उन्हीं में से एक आपातकाल आज के दिन 25 जून के दिन लगा हुआ था। जी हाँ, और ये लगाया गया था उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अंसारी साहब, और उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिनके सिफारिश पर आपातकाल लगाए गए थे। और ये आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला। 1970 से 1975 का दौर भारत के आंतरिक और वैश्विक मजबूती के मायने में इतिहास रचने वाला 5 साल था। पहले 1971 में पाकिस्तान और अमेरिका को धूल चटाकर बांग्लादेश का निर्माण, 1974 में अमेरिका की दादागिरी को ठेंगा दिखाते हुए पोखरण परमाणु परीक्षण करना हो, या फिर 1975 में चीन को पटखनी देते हुए सिक्किम का विलय करवाना हो, या फिर रॉ के खुफिया मिशन को पाकिस्तान के परमाणु अभियान को नष्ट करने की तैयारी, ये कुछ फैसले थे जिसके बाद विश्व भर को भारत की शक्ति का एहसास होने लगा था, जिससे अमेरिका पूरी तरह घबरा गया। अचानक फिर पूरे देश में महंगाई बढ़ी और हाईकोर्ट के फैसले की आड़ में अराजकता फैलना शुरू हो गई। जबकि महंगाई मामूली थी, वो भी इसलिए क्योंकि 71 के युद्ध में परमाणु परीक्षण और बाद में अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से देश जूझ रहा था। रही बात हाईकोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द करने की बात, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का और निर्वाचन रद्द होने की स्थिति में भी 6 महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री रहा जा सकता था। लेकिन आरएसएस के इशारे पर और अमेरिकी फंडिंग के कारण देश की संप्रभुता को खत्म किए जाने के लिए देश में अराजकता फैलाया जाने लगा। सेना से अपील की जाने लगी कि वो सरकार का तख्ता पलट कर दे, जिसके बाद तमाम खुफिया इनपुट और देश में बढ़ते विदेशी हस्तक्षेप को देखते हुए तत्कालीन कैबिनेट ने राष्ट्रपति के उस संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर देश में आपातकाल लगाने की सिफारिश की, और फिर देश भर में फैली अराजकता को ठीक किया गया और विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप को काबू में लाया गया। देश की स्थिति जब पटरी पर लौटने लगी तो 1977 में आपातकाल को वापस लिया गया, और फिर चुनाव में जनता दल ने कई दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, और भारत के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ, क्योंकि इस सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के गलत फैसले के कारण रा को कमजोर कर दिया गया, और पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने के अभियान का जो भारत नष्ट करने की तैयारी में था, उसकी सूचना भी इशारों में पाकिस्तान को दे दी गई, और जिससे पाकिस्तान आज परमाणु शक्ति वाला राष्ट्र बन गया है। हम कह सकते हैं कि आपातकाल भारत का सबसे विवादित फैसला था, मगर राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए यह सबसे कड़ा और आवश्यक कदम था। और अगर यह कुछ दिन और चलता या इसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं जाती, तो आज पाकिस्तान परमाणु शक्ति वाला राष्ट्र नहीं बनता। आज आप देख रहे हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, तो बात बात में पाकिस्तान परमाणु हथियार की धमकी दे रहा था, परमाणु बम की धमकी दे रहा था, उसके नेता परमाणु बम की धमकी दे रहे थे। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल, अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति न बन पाए, इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार युद्ध पे युद्ध कर रहे हैं। तो वो परमाणु शक्ति पाकिस्तान का बनना हमारे लिए कितना नुकसानदेह साबित हुआ। और अगर इंदिरा गांधी जी की सरकार रहती तो यकीनन जो इस हिसाब से रा को ट्रेनिंग दी गई थी और रा को पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम के पीछे लगाया गया था, आने वाले दिन में पाकिस्तान जूझ रहा होता और वो परमाणु शक्ति संपन्न देश न होता। तो कहीं ना कहीं आपातकाल लगाने के पीछे इस राष्ट्र को मजबूत करना और पड़ोसी देश जो पाकिस्तान था उसकी परमाणु शक्ति को रोकना था। लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे में सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आंकड़े होते हैं वो हावी हो जाते हैं और आपको बेहतर कदम आगे बढ़ाने से रोक लेते हैं। ये साइड इफेक्ट है डेमोक्रेसी का। जय हिंद, जय भारत।